जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का ये हमारा 2023 की जो फरवरी में टेस्ट की जाएगी लॉ गेट की, उसकी सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है सीपीसी पे, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड पे, जिसमें हम आज डेफिनेशन क्लास को कवर करेंगे। और पिछली जो 23 अक्टूबर की जो टेस्ट हुई थी उसको उसमें हमने जो फ्री में नोट्स प्रोवाइड किए थे और फ्री में प्रिपरेशन करवाई थी, जिसकी वजह से हमारे जो 90% स्टूडेंट्स पास हो चुके थे और मेरे 63 एमसीक्यूज मैच हुए थे। उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्री में प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं और फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो आप फ्री में प्रिपरेशन हमारे चैनल पे बिल्कुल कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम इस डेफिनेशन क्लास को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रीवियस टेस्ट हुई है 23 अक्टूबर की, इसमें इसके 2 क्वेश्चंस हैं। हर टाइम जो लागेट हुई उसमें 2-3 क्वेश्चंस डेफिनेशन क्लास में लिए जाते हैं। तो अभी जो टेस्ट रिसेंटली हुई उसमें आपको पता है कि एक रूल्स के हवाले से पूछा गया था कि रूल्स की मीनिंग क्या है, और दूसरा वो कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ये दोनों डेफिनेशंस क्लास के अंदर ही आते हैं। तो हम डेफिनेशन क्लास को फर्स्ट हम इसको कवर करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो आज का ये फर्स्ट लेक्चर हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन फेवर डिक्री हैज़ बीन पास। तो जो डिक्री होल्डर हम उसे कहते हैं जिसके फेवर में कोई डिक्री पास हुई हो। उसके बाद है जजमेंट डेप्टर। जजमेंट डेप्टर का जो मीनिंग है जिसके अगेंस्ट कोई जजमेंट पास की गई हो, उसे हम जजमेंट डेप्टर कहेंगे। मतलब जिसके अगेंस्ट कोई जजमेंट पास हुई तो उसे हम जजमेंट डेप्टर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जज। जज हम उसे कहते हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोड, जो सिविल कोड में प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसे हम जज कहते हैं। द वर्ड जुरिसडिक्शन साइंस द स्कोप ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। जो वर्ड जुरिसडिक्शन है वो किसे बयान करता है, वो पावर एंड अथॉरिटी को करता है। अभी आप बात समझ लें कि हम कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं जज की कैसे, तो वो प्रिजाइडिंग आप लफ्ज़ याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है कोड। कोड का जो मतलब है वो इंक्लूड रूल्स। रूल्स कौन से, जो सीपीसी में दिए गए हैं। उसके बाद है रूल्स। रूल्स मीन्स रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन इन द फर्स्ट शेड्यूल आर मेड अंडर सेक्शन 122 और सेक्शन 125। तो इस रूल्स की जो मीनिंग है वो है कि जो फर्स्ट शेड्यूल और सेक्शन 122 और 125 में जो बताए गए हैं उसे हम रूल्स कहेंगे। ठीक है, अगर इसमें ऐसे एमसीक्यूज आ जाता है कि रूल्स मीन्स, तो उसके नीचे दिए जाएंगे ऑप्शन सेक्शन 122 और सेक्शन 123, या फिर 122 125, ऐसे आपको एमसीक्यूज दिए सकते हैं। तो इसमें आपको याद रखने वाली ये बात है कि 122 और 125 और फर्स्ट शेड्यूल। उसके बाद है शेयर इन कॉरपोरेशन शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड स्टॉक, डेबेंचर, स्टॉक और बॉन्ड्स एंड। तो इसमें आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है कि बस स्टॉक्स इंक्लूड आते हैं इसमें शेयर इन कॉरपोरेशन में। उसके बाद है साइंड। सेव इन द केस ऑफ जजमेंट और डिक्री इंक्लूड स्टैम्प। अच्छा, साइन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, अब ये एमसीक्यूज ऐसे बन सकता है। सेव इन द केस ऑफ जजमेंट और डिक्री इंक्लूड्स डेस, तो स्टैम्प। साइन में स्टैम्प भी आ जाता है, सिग्नेचर के साथ स्टैम्प जो हम थंब लगाते हैं, जो वो भी साइन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में हम उसे कहते हैं मीन्स द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ ए प्रिंसिपल सिविल कोड ऑफ ए ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हैर एंड आफ्टर कॉल्ड ए डिस्ट्रिक्ट कोड। जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कोड्स होती है उसकी जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होती है तो हम उसे डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। उसके बाद है फैमिली मैटर्स और विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ फैमिली मैटर्स। अच्छा, जो फैमिली मैटर्स हैं वो फैमिली ही कोड में ही डिस्पोज किए जाएंगे, वो फैमिली कोड में ही सूट फाइल किया जाएगा जो फैमिली मैटर्स के हैं। द काइंड ऑफ जुरिसडिक्शन आर फोर। जो सेक्शन की जो काइंड्स हैं वो 4 है। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। अच्छा, जजमेंट हम उसे कहते हैं जो एक जज अपनी स्टेटमेंट देता है डिक्री और ऑर्डर पे, तो उसे हम जजमेंट कहेंगे। तो अब ऐसे आपको याद रखना है कि जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय जज द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर्स, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है फॉरेन जजमेंट मीन्स ऑफ ए फॉरेन कोर्ट। मतलब वो जजमेंट जो किसी फॉरेन कोर्ट ने पास की हो, मतलब कि पाकिस्तान के अलावा और कोई किसी कंट्री ने अगर कोई जजमेंट पास की है तो उसे हम फॉरेन कोर्ट जजमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है इन लीगल सेंस। ऑर्डर मीन्स ए डिसीजन ऑफ ए कोर्ट मेड इन राइटिंग और जज मेड इन राइटिंग। मतलब कि जो ऑर्डर का जो मीनिंग है वो है कि किसी भी कोर्ट का जो डिसीजन है वो जो राइटिंग में हो, जो जज लिख के राइटिंग में देता है, तो उसे हम ऑर्डर कहेंगे। उसके बाद है ए डिक्री मस्ट बी इन राइटिंग एंड कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। डिक्री हम उसे कहते हैं जो एक तो रिटन में और वो एग्जीक्यूशन करवाई जाए। तो अब इसमें एमसीक्यूज कैसे बन सकता है डिक्री के रिलेटेड। तो ए डिक्री डैश
बी इन राइटिंग एंड कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, मस्ट बी, शल बी, मे बी। तो ऐसे आप एमसीक्यूज इसमें बन सकती है डिक्री के अंदर। तो आपको ये याद रखना है कि डिक्री मस्ट बी रिटन एंड कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। दूसरा भी ऐसे बन सकता है, डिक्री मस्ट बी इन राइटिंग एंड डैश ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इसका जो आपको याद रखना है कैपेबल और मस्ट भी, ये दोनों आपको जहन में रखने हैं कि इस तरीके से भी एमसीक्यूज इसमें बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी। डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुकेशन डिटरमाइन द राइट्स of parties with regards to all or any matter controversy in the suit may be either preliminary or final। तो जो सेक्शन 2 ऑफ 2 सीपीसी का जो कहता है कि डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो पार्टीज़ के राइट को डिटरमाइन करती है। वो फिर कोई भी मैटर हो सकता है बिटवीन पार्टीज़, वो प्रिलिमिनरी हो फिर या फाइनल डिक्री हो, तो उसमें जो राइट्स ही डिटरमाइन करती है डिक्री। तो इसमें आपको कौन सी चीज़ याद रखने वाली है कि भाई जो सीपीसी के अंदर जो डिक्री मीन्स डैश एक्सप्रेशन ऑफ एजुडिकेशन। तो आपको ये याद रखना है कि फॉर्मल और डिक्री डैश डिटरमाइन दी डिटरमाइन ऑफ पार्टीज़। तो यहाँ पे राइट्स डिटरमाइन करती है, डैश और एनी मैटर्स मतलब ऑल और एनी मैटर्स, ये आपको याद रखना का। ये चीज़ें आपको 2-3 एमसीक्यूज इसमें बन सकते हैं। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 214 ऑफ सीपीसी में आर्डर्स की मीनिंग बताई गई। आर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोड विच इज़ नॉट ए डिक्री। मतलब कि जो आर्डर की मीनिंग एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी भी फैसले का, किसी कोर्ट के फैसले का, मगर वो डिक्री ना हो। मतलब आपको यहाँ पे क्या चीज़ याद रखनी है कि जो आर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज़ डैश ए डिक्री विच इज़ नॉट ए डिक्री। ठीक है, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ सीपीसी द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज ए सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो किसी मातहत है, सबऑर्डिनेट है, हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा इसमें है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ सीपीसी एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेज इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा, इसमें बताया गया है कि जो भी स्मॉल कोर्ट्स जो नीचे कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मातहत हैं, उसके सबऑर्डिनेट है। जी, नेक्स्ट है हमारे पास जज हमने पढ़ लिया। उसके बाद जजमेंट मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर, ये भी आपने पढ़ लिया। उसके बाद है अच्छा जजमेंट मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। अच्छा, जजमेंट हम उससे कहते हैं जो जज एक स्टेटमेंट देता है किस पे, डिक्री और ऑर्डर पे, जो एक ऑर्डर और डिक्री के ग्राउंड्स पे जो स्टेटमेंट देता है उसे हम जजमेंट कहेंगे। और जजमेंट डेप्टर हमने पढ़ लिया कि वो जिसके अगेंस्ट कोई डिक्री या पास हुई हो या ऑर्डर कोई पास हुआ हो जो डिक्री एग्जीक्यूशन के कैपेबल हो, तो उसे हम जजमेंट डेप्टर कहेंगे। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स ए पर्सन हु इज़ इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिजीज पर्सन। मतलब कि वो लीगल एड्स जो किसी कोई भी आदमी है जो उसके राइट इन्फ्रिंग हुए या फिर वो है नहीं, तो उसके जो अ, बाकी जो ख़ानदान में होते हैं जो लीगल हेयर्स जिसे हम कहते हैं वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसके बिहाफ पे वो आगे केस को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मीन्स प्रॉफिट। मीन्स प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट विच द पर्सन इज wrongful possess of such property actually received or might with their ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profit but shall not include profits due to improvements made by the person in wrongful possession। अभी यहाँ पे आप देखें कि मीन्स प्रॉफिट की जो मीनिंग है वो ये है कि कोई भी प्रॉफिट रॉन्गफुली कोई प्रॉपर्टी पोजीशन है उसमें कोई भी अगर रॉन्गफुली कोई गेन करता है तो उससे हम मीन्स प्रॉफिट कहेंगे। अभी ये आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि एमसीक्यू किस तरीके से बन के आ सकता है। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि मीन्स प्रॉफिट अ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट विच द पर्सन इन डेस पोजीशन। अभी यहाँ पे रॉन्गफुल भी पूछ सकता है, इलीगल, अनलॉफुल। तो ये चीज़ें आपसे एमसीक्यूज़ में ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये आपको रॉन्गफुल जहन में माइंड में फिक्स रखना है कि यहाँ पे जो मीन्स प्रॉफिट है वो रॉन्गफुल पोजीशन होगा, इलीगल पोजीशन नहीं होगा, अनलॉफुल पोजीशन नहीं होगा, यहाँ पे रॉन्गफुल पोजीशन होगा। इस तरीके से एमसीक्यूज आ सकता है और इस तरीके से आपको वो ऑप्शंस दे सकते हैं। उसके बाद है मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। ये रिसेंटली भी एमसीक्यूज आया था। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है जो ग्रोइंग क्रॉप्स है वो आ जाती हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में। उसके बाद है आर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोड विच इज़ नॉट ए डिक्री। मतलब जो आर्डर वो है, आर्डर हम उसे कहते हैं एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ किसी भी सिविल कोड का जो एक डिक्री नहीं है, तो उसे हम ऑर्डर कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्लीडर मीन्स एनी पर्सन इंटाइटल टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट एंड इंक्लूड एन
एडवोकेट वकील और अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट। मतलब प्लीडर वो जो किसी भी पर्सन के कोर्ट में अपीयर होकर किसी पर्सन के अगेंस्ट या फेवर में कोई भी केस जो फाइट करता है उसे हम प्लीडर कहते हैं। जैसे कि एडवोकेट भी प्लीडर है, वकील भी प्लीडर है और अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट भी प्लीडर है। तो ये चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। इसमें एमसीक्यू ऐसे बन सकता है कि प्लीडर मीन्स एनी पर्सन इंटाइटल टू अपीयर, फिर वो नीचे देंगे एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट या नन ऑफ दीज। तो आपको इन ये तीनों में एक एक ऑप्शन में तीन तीन आ सकते हैं। या फिर ऐसे कहेगा कि एडवोकेट के साथ दो और ऑप्शन दे देंगे वकील और अटॉर्नी के अलावा। फिर ये दूसरे में एडवोकेट, वकील और अटॉर्नी देंगे। फिर तीसरे में कोई और अटॉर्नी हाई कोर्ट के साथ दो और ऑप्शन दे देंगे। जो ये तीनों अगर जिस ऑप्शन में साथ होंगे, ऐड होंगे, वही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। अच्छा, जो प्रिस्क्राइब की मीनिंग है वो है प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। मतलब इसी जो सीपीसी के अंदर जो रूल्स बताए गए हैं उसे हम प्रिस्क्राइब कहेंगे। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ताकि आप बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल पे लॉ गेट की प्रिपरेशन कर सके जो अपकमिंग टेस्ट फरवरी में होगी 2022-23 की। फ्री में आप बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकें और फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।